प्यारे छात्रों, आइए हम लोग आज वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड या जिसे हम लोग इटिमोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसके डिफिनेशन को देखें, इसकी परिभाषा को देखें। वर्ड कहता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, अर्थात वैसे अक्षरों का समूह जिसका कोई मीनिंग हो वह वर्ड कहलाता है, वह शब्द कहलाता है। समूह अर्थात दो या दो से अधिक, तो वैसे अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाएगा, वह वर्ड कहलाएगा। आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक है BOY, बॉय। इसका अर्थ होता है, परंतु XOY का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए बॉय एक वर्ड है, XOY वर्ड नहीं है। ठीक उसी प्रकार से RAT, रैट, यह मीनिंगफुल है, इसका अर्थ है। YAT, येट का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए रैट एक वर्ड है, येट कोई वर्ड नहीं है। GIRL, गर्ल, यह मीनिंगफुल है, इसका अर्थ है। GARL, गर्ल, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए गर्ल GIRL यह वर्ड है। तो अक्षरों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वर्ड कहलाता है। हम लोग पार्ट्स को देखें इसके। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और यही 8 भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसके अंतर्गत आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एवं इंटरजेक्शन। इस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एक एक कर हम इनके बारे में जानेंगे। नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, यह सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देखें आप। राम, सीता, पटना, गंगा, रामायण, हिमालय, इंडिया, ये सारे नाम हैं, नाम वाले शब्द हैं, इसलिए ये सब नाउन हैं। प्रोनाउन, द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जब भी हम सेंटेंसेस में लिखते हैं तो वहाँ पर नाउन को बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं, उसके बदले में किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे हम नाउन के रिपीटेशन से भी बच जाते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में आते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन हैं। एडजेक्टिव, इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, अर्थात यह नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखें। गुड, बैड, स्मॉल, बैड, टॉल, ब्यूटीफुल। बैड 2 बार लिखा गया है। वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब।
वैसे शब्द जिससे किसी कार्य का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कम, गो, रीड, राइट, प्ले, डांस, स्लीप। हिंदी में वर्ब को समझना आसान होता है, उसके अंत में ना लगा होता है, जैसे खाना, पीना, जाना, आना, हंसना, बोलना, रोना, सोना, नाचना, ये सारे वर्ब हैं। एडवर्ब, इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब वह है जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, और कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है। हिंदी में जो क्रिया विशेषण होता है वह केवल क्रिया की विशेषता बताता है, परंतु अंग्रेजी में एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और कभी कभी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है। यहाँ पर इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें हम लोग। वेरी, फास्ट, स्लोली, स्वीटली, नीटली, ब्यूटीफुल्ली, क्विकली, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर एडवर्ब हैं। बहुत से ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें एल वाई लगकर एडवर्ब बनता है। फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। बहुत से लोग फास्ट में भी एल आई लगा देते हैं, जो कि गलत है। फास्ट ही वर्ड है, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है। इसके प्रयोग से आप लोग बचेंगे, फास्ट का ही प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन, इट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वैसे प्रीपोजिशन की एक और परिभाषा दी जाती है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ समथिंग एल्स। इस परिभाषा के अनुसार इट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसका अर्थ हुआ कि यह नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बतलाता है। वैसे यह किसी अन्य शब्द के साथ संबंध को भी बतलाता है। प्रीपोजिशन, आइए हम लोग प्रीपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, ऑफ, विद, बाय। ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड प्रीपोजिशन हैं। कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन। जो शब्द ज्वाइन करने का काम करता हो, जोड़ने का काम करता हो, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन वैसे शब्द हैं जो जोड़ते हैं। आखिर क्या जोड़ते हैं? ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्यांश पूरा वाक्य नहीं होता है, वह वाक्य का अंश होता है, हिस्सा होता है। तो ऐसे जो जोड़ने वाले शब्द हैं उनका एग्जाम्पल है एंड, और, बट, शो, बिकॉज, देयरफॉर। और अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, इट शोज द सडन फीलिंग और इमोशंस। ये हमारे आकस्मिक भावों को और संवेगों को दर्शाता है। अर्थात इंटरजेक्शन के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं, स्थिति और परिस्थितिवश। जैसे एग्जाम्पल देखें, ओह, आह, अलाश, हुर्रे, फाय फाय। इंटरजेक्शन जब भी हम प्रयोग करते हैं उसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखते हों तो उसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर दें। इस तरह से आज हम लोगों ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एवं कंजक्शन। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग बारी बारी से इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।